रे। मंगल भवन मंगल हारी, जय बलदेव जगत है तकारे। जय बलदेव जगत है तकारे। सुन लीजिए देवा अरजी हमारी, होया वंश के तुम्हें है पुकारी। सुन लीजिए देवा अरजी हमारी, होया वंश के तुम्हें है पुकारी। होया वंश की तुम्हें पुकारी। होया वंश की तुम्हें पुकारी। दिव्य शक्ति बड़ा देवी मनावे, लिंगो जंगो में चिंत लगावे। दिव्य शक्ति बड़ा देवी मनावे, बड़ा देव की शक्ति अपारा, कण कण में है वास तुम्हारा। बड़ा देव की शक्ति अपारा, कण कण में है वास तुम्हारा। कण कण में है वास तुम्हारा। ज्योति पूंजा है बड़ा देवा, गौर शंभु नित्य करते हैं सेवा। ज्योति पूजा है बड़ा देवा, गौर शंभु नित्य करते सेवा। गौर शंभु नित्य करती सेवा, गौर शंभु नित्य करती सेवा, गौर शंभु नित्य करती सेवा। वह गुरु कुपार बाबा अपने विक्रम देव राजा वीर शाह एवं समस्त सगा समाज को समझाते हैं और अपने इष्ट शक्तियों को सुमरते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, जो शंभू और गौरा थे वो बड़ा देव के भक्त और पुजारी थे। वो प्रतिदिन परम शक्ति फड़ापेन की गोंगो करते थे और चिंतन मनन करते थे। इसके बाद में दूसरा काम करते थे। सबसे पहले वो 5 तत्वों की साधना करते थे। कौन? शंभू और गौरादाई, मूलादाई। कौन? शंभू और मूला। ये मूला, शंभू मूला सबसे प्रथम की जोड़ी है। क्या है? सबसे प्रथम की जोड़ी शंभू और मूला है।
उसके बाद में मध्य की जोड़ी है शंभू और गौरा, और इसके बाद में सबसे पीछे की है, सबसे लास्ट वाली जो जोड़ी है शंकर पार्वती, जिसको शंभू पार्वती कहते हैं। तो अभी ये वर्तमान में चल रहा है शंकर और पार्वती का, ठीक है। लेकिन हम इस सबसे पहली की जोड़ी का नाम ले रहे हैं शंभू और मूलादाई, सर्वप्रथम की। अब इनका आगे क्या होता है आप लोग कथा के माध्यम से सुनेंगे। अब दोनों शंभू और मूला अखंड साधना करते हैं, तो क्या होता आगे? अखंड साधना शंभू ने कीना, अखंड साधना शंभू ने कीना, अखंड साधना शंभू ने कीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। अखंड साधना शंभू ने कीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। और गोरा पांचों तत्वों की साधना करते हैं। कौन कौन से तत्व? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनकी वो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है? वह साधना करते हैं तो प्राकृतिक ज्ञान उनको प्राप्त होता है, अन्य दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में आगे क्या होता है? अब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई शंभू बाबा को, और वो त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीनों कालों की बात को जानना। कौन कौन से काल? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन तीनों कालों की बात को महाराज शंभू से जानने लगे कि अब क्या होने वाला है वर्तमान में, और फिर बाद में क्या होगा, और आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में वो सब जानने लगे थे। कौन? महाराज शंभू शेख बाबा। इस प्रकार से आगे क्या होता है कि शंभू शेख मरम जो जाना, हर त्रिकालदर्शी बने पायो ज्ञाना। शंभू शेख मरम जो जाना, त्रिकालदर्शी बने पायो ज्ञाना। शंभू शेख मरम जो जाना, त्रिकालदर्शी बने पायो ज्ञाना। त्रिकालदर्शी बने पायो ज्ञाना, त्रिकालदर्शी बने पायो ज्ञाना। शंभू बाबा को वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो त्रिकालदर्शी कहनाने लगे। और आगे चल करके क्या होता है, उसको इतना भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये संसार में मानव एवं जीवों जंतुओं का जन्म कैसे होता है, इसके बारे में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैसे? कहा गया है उसको अंडज, पिंडज, उदिबद, सुवेदद, इस प्रकार से 4 प्रकार से जीवों का जन्म होता है। इस प्रकार से शंभू बाबा को भी ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसे? अंडज यानी होता है
कुछ जीवों का जन्म अंडे से होता है ना, अंडे से, जैसे पक्षी हुए, और कुछ जो मुर्गियां हुई वो भी अंडे से जन्म देती हैं बच्चों को। ये हुआ पहला यानी अंडज। और दूसरा है पिंडज। पिंडज का मतलब होता है पिंड से। तो पिंड से सभी का जन्म हुआ है, अभी हुआ है ना, हमारा ना आपका सबका हुआ पिंड से। अरे माँ के उदर में एक पिंड बनता है, किसका? खून का गोला बनता है, पिंड बनता है माँ के पेट में। इसके बाद में हमारा जन्म होता है। इस प्रकार से ये दूसरा मार्ग हुआ। और तीसरा मार्ग है स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है ऊष्मा पसीना। क्या होता है? ऊष्मा या पसीना। तो ऊष्मा से भी जीव पैदा होते हैं, गर्मी से होते हैं ना। आप लोगों ने सुना होगा कभी अपने सर से जुआ पैदा हो जाते थे, आज भी हो जाते हैं, होते हैं ना। तो वही तो हुआ अपने ऊष्मा पसीना से। इसके बाद में चौथा मार्ग है उदिभज। उदिभज का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ से भी जीवों का जन्म होता है ना। जब पानी सूख जाता है या थोड़ा सा बचता है, कीचड़ भर बचता है, तो आप लोग देखना वहां पर कई जीवों का जन्म होता है। इस प्रकार से शंभू बाबा को यह प्राकृतिक शक्ति यानी प्रकृति ने ज्ञान दिया जीवों का जन्म के बारे में। ऐसा वह शंभू बाबा सब कुछ को जानने लगे। आगे चल करके क्या हुआ? वही शंभू बाबा आगे चल करके क्या होता है? वह अपने पेंक मेड़ी में अने राज करता है। कहां पर? पेंक मेड़ी में। लेकिन आगे ये बताना चाहता हूं मैं कि जब उसकी विवाह नहीं हुआ था, किसका? शंभू बाबा का। जब विवाह नहीं हुआ था तो वह बताया जाता है कि उसके लिए एक अन्य लड़की के साथ में विवाह होता है। वह मेलकोट गणराज का रहने वाला राजा के लड़की के साथ में। तो वहां का राजा कौन था? मेलकोट का डोम राजा। कौन सा राजा? डोम राजा। अब इधर शंभू बाबा पेंक मेड़ी पर हैं, और उसके पहले पेंक मेड़ी के पहले बताया जाता है कि शंभू बाबा का जन्म जुन्नूर पैर में हुआ था। कहां पर? जुन्नूर पैर।